हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप सो सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपने लास्ट सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? टाइप 2 की थियोरी पढ़ी थी हम लोगों ने। उसमें दो चीज़ सीखी थी, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। किससे डिवाइड करोगे पर यूनिट निकालने के लिए? मैं लिख दूँ क्या है आपको? चलो देखो, दो चीज़ कौन कौन सी सीखी थी। फर्स्ट आपने सीखा था, मैं एक फटाफट से बना देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस। क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। क्या ऐड करना होता है इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ऐड और क्या लेस करते हो आप? ओपनिंग WIP ऐड करते हो, क्लोजिंग WIP माइनस करते हो, तो क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करते हो? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, तो क्या मिलता है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें आप क्या ऐड और क्या लेस करते हो? आप ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हो, तो क्या मिलता है? COGS। फिर इसमें आप ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड्स, तो क्या मिलता है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ऐड करते हो आप? प्रॉफिट, तो क्या मिलेगा आपको? फिर इसके बाद सेल्स मिलेगा, राइट। ये क्या आपका कॉस्ट शीट है। अपन ने सीखा था डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर मुझको पर यूनिट फाइंड करना है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करूँगा, राइट है ना। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे COGS से लेके सेल्स तक पर यूनिट निकालना है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा? बोलो, क्वांटिटी सोल्ड से। कोई डाउट यहाँ पे? तो आज अपन यही करने वाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर मुझे फाइंड करना है पर यूनिट, मैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करूँगा। COGS से लेके सेल्स तक अगर मुझको क्वांटिटी निकालना है तो मैं क्वांटिटी सोल्ड से करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, सर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और सोल्ड कैसे फाइंड करते हो? तो याद करो, अपने क्वांटिटी रिको किया है अपन ने, क्वांटिटी रिकन्सिलेशन। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर इसमें क्या ऐड कर दोगे? बोलो, ऐड करोगे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, बताओ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या लेस करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या मिलेगा आपको? बोलो, क्वांटिटी सोल्ड मिल जाएगा, राइट है। पूरा डिस्कशन किया था अपन ने, ये फॉर्मूला और क्या मतलब है, कैसे ये वर्क करता है, सब सीखा था अपन ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकता हूँ मैं? आ जाओ, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये इतनी चीज़ आपने सीखी हुई है, ठीक है ना। चलो, तो ये हम लोग ने एक बार रिवाइज कर लिया जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो, अब हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन जो कहाँ पे है? टाइप 2 में आता है। पढ़ें? चलो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, टाइप 2 का समय, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करें पढ़ना, ध्यान से देखना। अच्छा, एक और बात, एग्ज़ाम में जो सम्स आएंगे आपको ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम में जो सम्स आने वाले हैं वो टाइप 1 के बहुत कम होते हैं। कहाँ के होते हैं? टाइप 2 या टाइप 3 के, तो ध्यान देना है यहाँ पे। चलो, फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय MBA लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। तो ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया? देखो, डायरेक्ट मटेरियल चांदी है, बताओ क्यों? डायरेक्ट मटेरियल का सीधा सीधा अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, 3,40,000। तो क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, अमाउंट सीधा दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000 यूनिट्स, आगे लिखा हुआ है अमाउंट 85,250। मतलब लास्ट ईयर का जो बचा हुआ गुड्स है क्लोजिंग वाला, वो इस साल का ओपनिंग बना कितने? 1000 यूनिट्स, उसका वैल्यू कितना है? 85,250, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स, अमाउंट क्वेश्चन मार्क। कुछ समझे इसका मतलब? इसका मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले से। आंसर नहीं, फॉर्मूले से कभी भी अमाउंट नहीं निकलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूले से कभी भी अमाउंट नहीं निकलेगा। तो सर वो फॉर्मूला किस बात का था? अरे वो फॉर्मूला था क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी मैन्युफैक्चर ढूंढने के लिए, अमाउंट ढूंढने के लिए नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं आगे देखेंगे। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री का खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इग्नोर कर दोगे,
कोई भी लॉस या कोई भी प्रॉफिट एसेट के बेचने से हो, इग्नोर। याद है ना, इग्नोर आइटम लिखा था अपन ने, ठीक है, तो क्रॉस कर दो। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस सेलिंग का खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरल मैनेजर सैलरी ऑफिस का खर्चा। डिविडेंड पेड क्रॉस इग्नोर कर दोगे। डायरेक्ट वेजेस एडवर्टीजमेंट सेलिंग का खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस का खर्चा है। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस न्यू आइटम है। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस दिमाग लगा के बताओगे कहाँ जाना चाहिए, ऑफिस में, फैक्ट्री में या सेलिंग में? सोचो ज़रा। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ऑफिस में, सेलिंग में, फैक्ट्री में? सोचो कहाँ जाएगा। आंसर ये फैक्ट्री में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। सुनो क्यों। हम लोग किसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग फर्म के। लिखा हुआ है ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके पहले उसका डिज़ाइन करना पड़ता है, हाँ या ना? मुझे बताओ फटाफट से। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी, जैसे ये प्रोडक्ट है तो बनने के पहले क्या हुआ होगा? सर इसकी डिज़ाइन हुई होगी। डिज़ाइन जिसने किया होगा उसको अपन ने फ़ीस पे किया होगा, एक्सपेंस हुआ। तो मैंने सपोज़ एक पर्सन को अपॉइंट किया, मिस्टर ए, उसने मुझको मेरे प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना के दिया, मैंने उसको फ़ीस दिया 10,000 रुपये। ये जो मैं 10,000 इसको दे रहा हूँ, ये किसके लिए खर्चा दे रहा हूँ बताओ मेरे को? सब प्रोडक्ट बनवाने के लिए। तो ये जो खर्चा मैंने दिया, उसने जो डिज़ाइन बना के दिया है मुझको, उसका यूज़ मैं कहाँ पे करूँगा? सर फैक्ट्री में करोगे, गुड्स तो फैक्ट्री में बनाओगे, मतलब ये कौन सा खर्चा हुआ? फैक्ट्री का खर्चा हुआ, ठीक है। वो डिज़ाइन हो सकता है ऑफिस में बैठ के बना रहा हूँ, हो सकता है अपने घर पे बैठ के बना रहा हूँ, लेकिन उसको जो मैं पे कर रहा हूँ डिज़ाइन का, उसको मैं यूज़ कहाँ करने वाला हूँ? वो जो 10,000 मैंने दिया उसका यूज़ कहाँ किया? सर फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो आप, क्योंकि प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन का इम्प्लीमेंटेशन है वो तो गुड्स बनाने में हो रहा है, हाँ या ना? तो कौन सा खर्चा है? ये फैक्ट्री का खर्चा है। ये बहुत से स्टूडेंट इसको ऑफिस में लिख के आते हैं, ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग फैक्ट्री का खर्चा है। परचेज ऑफ मशीन आपने परचेज़ किया, इग्नोर। याद है, कोई भी एसेट परचेज़ करते हो तो इग्नोर करते हैं। सर क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है। अगर आप एसेट खरीदते हो तो ये तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है, आप तो कॉस्ट शीट बना रहे हो, तो इसके लिए आप इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग का खर्चा। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में जाएगा। सेल्स है ये सेल्स का फिगर है जो एंड में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे सेल्स फिगर दिया हुआ है, पहली बार डायरेक्ट सेल्स का फिगर दिया है 22,80,000, लेकिन ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है 19,000 यूनिट्स, मतलब इस साल आपने कितने यूनिट बेचे? 19,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपको ध्यान है तो जो स्टार्टिंग से जो तीसरा पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। मैंने कहा आपको ढूंढना पड़ेगा, नीचे देखो इसने बोल दिया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसको आप वैल्यू करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। सर अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यूड करने का क्या मतलब है वो आगे देखते हैं, लेकिन इतनी बात तो पता चल गई ना आपको कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कैसे होता है वो थोड़ी देर में देखेंगे। You are required to prepare cost sheet showing various elements of cost both in total and per unit। देखो पता चला आपको कैसे? वो बोल रहा है टोटल का कॉलम पे दिखाओ पर यूनिट। अब तक आप क्या करते थे? सिर्फ आप टोटल दिखा देते, वर्किंग और टोटल दिखा देते। यहाँ बोल रहा है टोटल तो चाहिए ही चाहिए, पर यूनिट का भी कॉलम चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट। वो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा आपको, उसका पर यूनिट भी निकाल लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो आप मुझे बताओ फटाफट, आप मुझे बताओ क्या आपने फॉर्मेट रेडी कर लिया है? क्या आपने फॉर्मेट रेडी कर लिया? बताओ फटाफट मुझे, या नहीं किया है? जल्दी जल्दी बताओ, आपने फॉर्मेट रेडी कर लिया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो कर लो रेडी। अच्छा ये आपका टाइप 2 का फर्स्ट सम है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप मेरे साथ लिखो या तो पहले पूरा वीडियो देख लो फिर आराम से लिखना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा फॉर्मेट रेडी है, लिखना स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बोलो? क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है, क्या नाम है इसका, MBA लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये है MBA लिमिटेड का। ये क्या बना रहे हो आप, कॉस्ट शीट बना रहे हो। कब की बना रहे हो, डेट दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट है इसका, ईयर एंडेड का डेट क्या है, 31 मार्च 2010। तो 31 मार्च 2010। यहाँ पे लिखोगे आप क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, यहाँ पे लिखते हैं आप क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और नीचे लिखते हो आप क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है ना। इसका कितना आंसर है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। वर्किंग, ये है आपका टोटल कॉस्ट का कॉलम, और ये क्या है बोलो, ये है कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। चलो, सम स्टार्ट करने से पहले आप क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या क्वांटिटी सोल्ड ढूंढ लोगे, तब सम स्टार्ट करोगे। तो चलो आ जाओ, मैं ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ढूंढता हूँ। चलो, क्या करने वाले अपन, वर्किंग करने वाले। वर्किंग का नाम क्या है बोलो, वर्किंग का नाम है क्वांटिटी रिकन्सिलिएशन, क्वांटिटी रिकन्सिलिएशन। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या प्लस करोगे इसमें आप, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर प्लस करोगे, फिर क्या माइनस करोगे बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा बोलो, क्वांटिटी सोल्ड मिलेगा। ठीक है ना। चलो, अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है, जल्दी बताओ फटाफट से। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बोलो, पूछूं, फटाफट बोलो। हाँ सर पूछो, मुझे बताओ। अच्छा, ये सारे यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता है, यहाँ अमाउंट लिखना होता है इनका कि यूनिट्स लिखना होता है, सोच के आंसर दो। मुझे इनका यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है या यूनिट्स लिखने होते हैं, आंसर यूनिट्स लिखने होते हैं, तो हमेशा याद रखना। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनके ये यूनिट्स लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट कितना है बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट है 1000। क्लोजिंग स्टॉक का नीचे दिया हुआ है कितना है, 2000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है 2000 रुपया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है 1000, क्लोजिंग स्टॉक का है 2000। मैन्युफैक्चर और सोल्ड देखते हैं। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या कहा था, याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या कहा था, या तो क्वांटिटी सोल्ड गिवन होगा या तो मैन्युफैक्चर गिवन होगा, दोनों में से कोई एक दिया होगा, एक ढूंढना होगा। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या ढूंढना है, ध्यान से देख के बताओ। क्या क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया है या क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है, देख के बताओ फटाफट से। क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन में देखो और बताओ क्वांटिटी सोल्ड दिया है कि मैन्युफैक्चर दिया है, जल्दी। देख लिया आपने, क्या दिया बताओ, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया है, कितना दिया है, आंसर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया ही नहीं है, क्वांटिटी सोल्ड दिया है आपको। देखो लास्ट में सेल्स लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में लिखा है 19,000 यूनिट, मतलब आपने कितने यूनिट बेचे हैं, 19,000, तो सोल्ड दिया हुआ है, राइट। तो आ जाओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19,000 यूनिट्स दिया हुआ है, राइट। मुझको क्या निकालना है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर निकालना है। मुझे क्या निकालना है बोलो, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर निकालना है। कैसे निकालेंगे, रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स जाने के लिए क्या करोगे आप, कैलसी पे लिखोगे 19,000। अब रिवर्स जाना है तो साइन चेंज कर दो। अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो। तो लो मैंने कर दिया 19 + 2000 इक्वल टू, ये तो ढूंढना है 1000 प्लस में, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में। आप क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, -1000। तो आंसर आया 20,000 रुपया। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप,
20,000 रुपया। आपने क्या ढूंढ लिया? आपने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर ढूंढ लिया। कोई डाउट? ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 19,000 यूनिट बेचें, 2,000 यूनिट अपने पास पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब 2,000 यूनिट पड़ा हुआ है, तो आपके पास इसका मतलब टोटल कितना यूनिट था इस साल? 21,000 यूनिट थे। 19,000 यूनिट बेच दिए, 2,000 यूनिट पड़े हुए, मतलब टोटल आपके पास इस साल कितने यूनिट थे? 21,000। उस 21,000 में से 1,000 यूनिट आपके पिछले साल के थे। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? पिछले साल का बचा हुआ जो इस साल ओपनिंग बना। तो 21 जो पड़े हुए थे उसमें से एक पिछले साल का था, मतलब इस साल आपने कितने बनाए होंगे? 20 बनाए होंगे। ठीक है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ें अपन। चलो अब मुझे बताओ फटाफट से, अब मुझे बताओ, मैं यहाँ लिख दूँ क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है? 20,000। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, ये है 20,000, ये है 20,000, और ये कितना है बोलो? सोल्ड कितना है बोलो? 19,000 रुपया। कोई डाउट यहाँ पे? सोच के बताओ, कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, स्टार्ट कर दूँ मैं सम सॉल्व करना? आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले क्या लिखते हो बोलो? सबसे पहले लिखते हो आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, बताओ मुझे अमाउंट कितना है डायरेक्ट मटेरियल का, देख के बताओ फटाफट से। अमाउंट कितना है डायरेक्ट मटेरियल का? 3,40,000। कहाँ लिखूँ, वर्किंग में या बाहर? तो मैं लिखूँगा टोटल कॉस्ट कॉलम में 3,40,000। इनर में क्यों नहीं? इनर में तो तब लिखते हैं ना जब 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल की 2-3 चीज़ें होती हैं, तो उसको इनर में लिख के बाहर ले जाते हो। यहाँ तो सीधे सीधे दिया है, तो सीधे सीधे बाहर लिखोगे। बताओ डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लिखते हो आप? डायरेक्ट वेजेस लिखते हो। क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस गिवन है? देख के बताओ फटाफट से। डायरेक्ट वेजेस दिया है, आंसर हाँ दिया हुआ है। कितना दिया है? 2,60,000। ये भी सीधा बाहर आ जाएगा, 2,60,000 रुपया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 1,60,000। तो यहाँ लिखोगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना बोलो, कितना अमाउंट है? 1,60,000 रुपये। तो यहाँ लिख दोगे 1,60,000। अब क्या करना होगा? तीनों को ऐड करना होगा, राइट ना? तीनों को ऐड करना पड़ता है, तो क्या मिलेगा बोलो? तीनों को ऐड करोगे तो 340 प्लस 260 प्लस 160, तो ये कितना आ गया बोलो? 7,60,000। इसका नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। इसका नाम क्या होता है बोलो? प्राइम कॉस्ट। हाँ या ना? चलो इसके बाद इसमें क्या लेते हो आप बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक और नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी सोच के बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक और नाम क्या हो सकता है? वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने खर्चे हैं जो फैक्ट्री के दिए हुए हैं? सबसे पहला दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। कितना अमाउंट है बोलो? 96,000। इनर में लिखूँ कि आउटर में लिखूँ? इनर में। क्यों इनर में? फैक्ट्री के एक से ज़्यादा आइटम है ना, एक होता तो सीधा आउटर में लिखता मैं। तो 96 हो गया। अच्छा देखो, अभी मैं पर यूनिट का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे आराम से, अभी छोड़ दो, बाद में आराम से करेंगे। ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन हो गया 96। उसके बाद बताओ फैक्ट्री का नेक्स्ट कौन सा आइटम है? ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 54,000, राइट? अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस, तो नेक्स्ट है ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है बोलो? 54,000। 54,000, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है? फैक्ट्री रेंट 1,50,000। फैक्ट्री रेंट 1,50,000। कोई डाउट इसमें? बताओ और क्या है फैक्ट्री का आइटम? सारे फैक्ट्री का आइटम हो गए। चलो इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। बताओ ऐड करने पे कितना आ रहा है? ऐड करने पे कितना आ रहा है बताओ? 96, 54, 1,50,000, तो ये हो गया 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे आएगा 3 लाख। 760 में 3 ऐड कर दो, बोला कितना आएगा? 10,60,000 आएगा। इसका नाम क्या है बोलो? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करना होता है और क्या लेस करना होता है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना होता है। मज़े की बात है दोनों ही दिया ही नहीं है, राइट ना? WIP नहीं दिया है, तो डैश डैश
तो ये कितना आ जाएगा, 10,60,000 ही आएगा। इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। चलो मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। क्या नाम है बोलो, वर्क कॉस्ट। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम वर्क ओवरहेड, मतलब जहाँ जहाँ फैक्ट्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ फैक्ट्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, वर्क वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते हो बोलो फटाफट से आप, इसमें लिखते हो आप ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, मुझे बताओ कौन कौन से खर्चे हैं जो ऑफिस के हैं, बताओ फटाफट लाइन से, कौन कौन से खर्चे हैं जो ऑफिस के खर्चे हैं। तो है जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सैलरी कितना अमाउंट है, 3,80,000 रुपये। अच्छा इनर में लिखो या आउटर में, एक से ज़्यादा ही होगा तो इनर में लिखते हैं 380। नेक्स्ट बताओ ऑफिस का आइटम, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना है देखो, 1,72,000। ठीक है ना। चलो इसके बाद बताओ ऑफिस का कोई खर्चा, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस कितना अमाउंट है बोलो, 1,88,000 रुपीज़। ठीक है, और बताओ ऑफिस का खर्चा, ख़त्म ऑफिस के खर्चे। चलो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, 3,80,000 प्लस 1,72,000 प्लस 1,88,000, चेक कर लें, 380, 172, 188, तो ये हो गया 7,40,000। क्या करोगे, 740 को ऐड कर दोगे, 10,60,000, तो ये आ गया 18 लाख रुपीज़। बताओ फटाफट से इसका क्या नाम है, जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ या ना, हाँ। अब इसमें क्या ऐड और लेस करोगे आप, क्या ऐड और लेस करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्या लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन मैं कहूँगा आपको अपन यहीं पे रुकेंगे, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग यहीं पे रुकेंगे। क्यों सर यहाँ पे क्यों रुके, याद करो डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर मुझे पर यूनिट फाइंड करना है तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। चलो कर लेते हैं वो काम, ठीक है, अभी करना है वो काम। चलो स्टार्ट करें। मुझे बताओ फटाफट से, इसका मुझे पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले कैलसी पे लिखूँगा मैं 3,40,000, 3,40,000 डिवाइड बताओ किससे करूँ, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या सोल्ड, तो मैन्युफैक्चर, तो डिवाइड बाय 20,000 इक्वल टू, आंसर कितना आया देखो फटाफट से, आंसर आया 17 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 17। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट 2,60,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ गया 13 रुपीज़। नेक्स्ट 1,60,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ गया 8 रुपीज़। नेक्स्ट 7,60,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ गया 38 रुपीज़। नेक्स्ट 3 लाख डिवाइड बाय 20,000, यह आ गया 15 रुपीज़। नेक्स्ट 10,60,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ गया 53। नेक्स्ट अच्छा ये भी 53 आएगा। नेक्स्ट 7,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये कितना आएगा बोलो, 37। 18 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, ये कितना आएगा, 90। कोई डाउट, समझ में आया कैसे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है? हाँ सर समझ में तो आया। क्या करना होता है, कुछ नहीं सर, टोटल अमाउंट को आप डिवाइड कर दोगे मैन्युफैक्चर से तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा। कोई डाउट? अच्छा इसका मीनिंग क्या है पर यूनिट का, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना आया, 3,40,000। मैं आपसे पूछता हूँ कंपनी ने मटेरियल में 3,40,000 खर्चा किया, मटेरियल कंज्यूम का खर्चा कितना किया, 3,40,000। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर कंपनी ने 3,40,000 खर्चा किया 20,000 प्रोडक्ट बनाने के लिए, 20,000 यूनिट बनाने के लिए।
तो 20,000 यूनिट बनाने के लिए अगर कंपनी ने 3,40,000 खर्चा किया तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा किया होगा? आंसर 17 रुपया। तो कॉस्ट पर यूनिट का मीनिंग क्या होता है? सर पर यूनिट खर्चा कितना आया। सेम वैसे ही डायरेक्ट वेजेस 20,000 यूनिट बनाने के लिए कितना दिया आपने? डायरेक्ट वेजेस मतलब जो लेबर को आपने दिया होगा, राइट। तो आपने 2,60,000 रुपया दिया लेबर को, कितना यूनिट बनाने के लिए? 20,000। मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए आपने लेबर को कितना पे किया है? 13 रुपया। क्लियर है? तो वैसे ही सब है। अब मेरा क्वेश्चन है, आप सोच रहे होगे सर वैसे ही बिजनेसमैन ने क्या पता, मतलब क्या कर लिया पता करके? अगर बिजनेसमैन को पता ही चल गया कि 1 यूनिट बनाने का मटेरियल का खर्चा 17 रुपये, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिजनेसमैन ने जान के क्या कर लिया? तो थोड़ी देर में बताता हूँ बिजनेसमैन ने फाइंड करके क्या किया, थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो एक काम करूँ, मैं यहाँ लिखूँ आगे का, इसके बाद आपको यहीं कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ आपको शायद नहीं दिखे साफ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो मुझे बताओ क्या ऐड करना होगा इसमें और क्या लेस करना होगा। तो ओपनिंग थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है। ऐड लेस, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या दोनों दिया है क्वेश्चन में? आंसर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 85,250। सीधा यहाँ लिखोगे, सेकंड कॉलम मतलब टोटल कॉस्ट कॉलम में 85,250। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? क्वेश्चन मार्क। तो आप ऐसे आंसर में क्वेश्चन मार्क लिखे आओगे एग्जाम में? नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा। चलो अब फिर से लास्ट वाली लाइन पढ़ो जो टेबल के नीचे लास्ट में लिखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किस पे वैल्यू करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कितना है? हाँ, कितना है? टोटल 18 लाख है, पर यूनिट 90 रुपया, ठीक है। मतलब 20,000 यूनिट बनाने का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18 लाख आया। मतलब 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया? 90 रुपया। तो पता है आपको क्या करना है? कितने यूनिट आपने बनाए? 2,000 क्लोजिंग पड़ा हुआ है आपके पास। तो 2,000 इंटू 1 का कॉस्ट कितना पड़ा था आपको? 90 रुपया। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ले रहा हूँ 90 रुपया। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? तो आएगा ये 1,80,000 रुपये। ये आएगा 1,80,000 रुपये। अब क्या करूँगा मैं? इस 18 लाख में प्लस कर दूंगा 85,250 और माइनस कर दूंगा 1,80,000। तो मिलेगा मुझको 17 लाख, मुझे मिलेगा 17,05,250। हाँ या ना? 17,05,250। इसका नाम क्या दे दूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। कोई डाउट यहाँ पे? अब मेरी बात देखो, इसका पर यूनिट नहीं फाइंड करते हैं अपन। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या लॉजिक है सर? आपने ये यूनिट को इससे ही क्यों मल्टीप्लाई किया? यहाँ दुनिया भर के और पर यूनिट थे, उसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया आपने? 90 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो इसका आंसर सुनो। मेरे पास इस साल क्लोजिंग स्टॉक में कितने फिनिश गुड्स बचे हुए हैं? सर 2,000 यूनिट बचा हुआ है। 2,000 यूनिट बचा हुआ है इस साल, हाँ या ना? हाँ। बट मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये पता है, क्वेश्चन में उन्होंने ये दे रखा है कि 2,000 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता चल गया, ध्यान से सुनना, अगर मुझे पता चल गया कि इस 1 यूनिट का खर्चा कितना है बनाने का, तो क्या मैं पता लगा सकता हूँ कि तो 2,000 बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना होगा? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना पड़ा हुआ है? 2,000 यूनिट, ये गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब सर इस साल का बचा हुआ माल जो नहीं बिका है, ठीक है। कितना बचा है? 2,000। वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ढूंढना है अपने को। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो 2,000 यूनिट बचा हुआ है, जो 2,000 मार्कर, मैं मार्कर मान के चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैंने आपको 1 यूनिट का भाव बता दिया कि 1 यूनिट का मान लो इतना है, तो क्या आप 2,000 यूनिट का निकाल सकते हो एग्जाम? जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 2,000 यूनिट पड़ा हुआ है, मान लो वो मार्कर है और 1 मार्कर की वैल्यू 10 रुपये है। 1 मार्कर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है। तो मैं बोलूँगा बताओ फिर 2,000 मार्कर की वैल्यू, तो आप क्या करोगे? आप 2,000 इंटू 10 कर दोगे, बोलोगे सर 20,000 का माल पड़ा हुआ है आपके पास, हाँ या ना? सेम वैसे ही। तो
मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपको क्या क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एक यूनिट का भाव कितना है, आपको ये दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000, लेकिन क्या आपको ये भी दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना हुआ? नहीं, ये नहीं दिया, ये तो आपने पूरा कैलकुलेट करके निकाला। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स प्रोड्यूस होने तक कितना खर्चा आया। तो टोटल कितना खर्चा आया? 18 लाख। उसमें सारे खर्चे आ गए, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सब ऐड ही तो करते आए हो। तो ये 18 लाख रुपया मेरा टोटल खर्चा हुआ था। टोटल खर्चा हुआ था मतलब कितना गुड्स बनाने के लिए? सर 20,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने 18 लाख खर्चा किया था। ठीक है, तो 18 लाख खर्चा करके मैंने 20,000 यूनिट बनाए थे, मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना हुआ था मुझको? 90 रुपया। तो मुझे पता तो चल गया, लॉजिक समझ में आ रहा है कि आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हो। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला फिगर ही क्यों लिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का मतलब समझ में आया। एक यूनिट बनाने का खर्चा 18, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट, 20,000 गुड्स को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट 18 लाख आया, 18 लाख आया, पर यूनिट 90 रुपया, मतलब एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया? 90 रुपया। तो आपको पता तो चल गया कि एक यूनिट बनाने का खर्चा इस साल कितना आया? मुझे 90 रुपया आया हुआ है। ठीक है, तो इस साल माल बचा कितना है? 2000 यूनिट। तो उसका वैल्यू कितना होगा? सर एक यूनिट का अगर वैल्यू 90 रुपया आया है अपने को, तो 2000 यूनिट 1,80,000 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? तो लॉजिक समझ में आया। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ही क्यों लेते हो? क्यों लेते हो बोलो? क्योंकि सर आपको कॉस्ट अगर एक बार मालूम पड़ गया कि एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया है, तो वैल्यू निकाल लोगे आप कि 2000 वैल्यू का कितना होगा, निकाल लो 1,80,000। बात समझ में आई? ठीक है, अब दूसरी बात सुनो। टाइप 2 वाले सम में ध्यान से सुनना, टाइप 2 वाले सम में हर क्वेश्चन में वो यही करने वाला है। हर क्वेश्चन में एग्जामिनर या क्वेश्चन यही होता है, आपको ओपनिंग का अमाउंट दिया होता है, क्लोजिंग ढूंढना होता है। ओपनिंग का अमाउंट दिया होता है, क्लोजिंग ढूंढना होता है, सब में सेम करना है आपको। यूनिट दिया होगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पर यूनिट लेते हो? लॉजिक आपको समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। COGS आ गया। COGS आने के बाद आप क्या लेते हो बोलो फटाफट से? COGS आ गया 17,05,250। अब इसमें क्या ऐड करोगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बताओ सबसे पहला कौन सा खर्चा है? ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 85,500। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 85,500। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा खर्चा है? एडवर्टीजमेंट, राइट? कितना एडवर्टीजमेंट का? 185,250। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फटाफट से। डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वन 185,250। डेप्रीशिएशन ऑफ डिलीवरी वैन 1,14,000। डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है? 1,14,000। 1,14,000, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? और कोई सेलिंग का खर्चा नहीं? और कोई सेलिंग का खर्चा नहीं है। चलो टोटल कर दो इसको, बताओ कितना आएगा? टोटल करो, बताओ कितना आएगा? 85,500। 85,500 प्लस 185,250 प्लस 1,14,000, तो ये आ गया 384,750। ठीक है, ऐड कर दो आप तो 17,05,250। 17,05,250 ये आ गया 20,90,000। बताओ इसका नाम क्या दोगे आप? इसका क्या नाम है बोलो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम है इसका? इसका पर यूनिट बाद में निकालेंगे आराम से, ठीक है? चलो इसमें क्या ऐड करना होता है आपको? प्रॉफिट ऐड करना होता है। तो क्या मिलता है आपको? सेल्स मिलता है, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स का अमाउंट सीधे सीधे दिया हुआ है। कितना है सेल्स का अमाउंट? 22,80,000। तो सेल्स के आगे सीधा सीधा लिख दोगे आप 22,80,000। तो कुछ दिमाग चल रहा है आपका? कॉस्ट है 20,90,000, सेल वैल्यू है 22, तो क्या होगा आपको? प्रॉफिट या लॉस?
पर सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, तो देखो कितने का प्रॉफिट होगा आपको, 1,90,000 का प्रॉफिट होगा। समझ में आया क्वेश्चन? पर यूनिट निकालना है। चलो COGS से लेके सेल्स तक, COGS से लेके सेल्स तक पर यूनिट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? सोल्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड किससे करना पड़ता है? सेल से। तो 17,05,250, 17,05,250 डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड कितना है बोलो? 19,000। तो कितना आया? 89.75। ये कितना आएगा? 384,750 डिवाइड बाय 19,000, 20.25, 20,90,000 डिवाइड 19,000, सो यहाँ पे आएगा 110, ठीक है ना? 1,90,000 डिवाइडेड बाय 19,000, 10, 2280 डिवाइडेड बाय 120। समझ में आया? चलो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि सर यहाँ से लेके डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोगों ने मैन्युफैक्चर से ही क्यों डिवाइड किया, और COGS से लेके सेल्स तक सोल्ड से ही क्यों डिवाइड किया? इसका आंसर सुनो। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खर्चा था, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खर्चा था, इस खर्चे को आपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया, प्रोड्यूस करने में किया था, बेचने में नहीं किया था। हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का खर्चा आपने क्यों किया? सर 20,000 यूनिट बनाने के लिए। तो पर यूनिट निकालना है तो किससे डिवाइड कर दोगे? 20,000 से। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं ये वाला खर्चा भी, ये वाला खर्चा भी, ये वाला खर्चा भी, ध्यान से सुनो, अगर मैंने डिवाइड कर दिया 20,000 से तो रॉन्ग हो जाएगा। बताऊं कैसे? ध्यान से देखो, मैंने टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना खर्चा किया? 384,750। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, ये 3,84,750 जो मैंने सेलिंग का खर्चा, मतलब कौन सा खर्चा? वो खर्चा जो आप गुड्स को बेचने के लिए करते हो। हाँ या ना? ध्यान से सोचो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मतलब कौन सा खर्चा? सर वो खर्चा जो मैं माल बेचने के लिए करता हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो 384,750 आपने खर्चा किया हुआ है, आपने ये खर्चा कितने यूनिट पे किया हुआ है? तो सर जितना माल बेचा होगा उस पर क्या होगा? तो आपने कितना माल बेचा है? सर 19,000 यूनिट। इसका मतलब ये 384,750 जो मैंने सेलिंग का खर्चा किया हुआ है, ये 19,000 यूनिट बेचने के लिए किया हुआ है। हाँ या ना? तो मुझको अगर पता करना हो एक यूनिट बेचने के लिए मैंने कितना खर्चा किया, तो मैं इसको 19 से डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा 20.25 एक यूनिट बेचने के लिए मैंने खर्चा किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या रॉन्ग हो जाएगा? अगर मैंने 20 से डिवाइड कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मैंने बेचा तो सिर्फ 19,000 यूनिट है, मतलब ये खर्चा मैंने इनकर सिर्फ 19,000 यूनिट पे किया है, लेकिन वो डिवाइड कितने में हो जाएगा? 20,000 यूनिट में हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी, लॉजिक समझ में आया? क्या लॉजिक है? आप इसको मैन्युफैक्चर से क्यों डिवाइड करते हो? क्योंकि ये पूरा कॉस्ट 20,000 यूनिट बनाने के लिए आपने दिया हुआ है, लेकिन ये खर्चा आपने 20,000 यूनिट के लिए नहीं किया है, ये तो जितना बेचोगे उतने के लिए करोगे ना, इसके लिए आपने इसको किससे डिवाइड किया? 19,000 से। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको आपने 19,000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सर ये खर्चा ही आपने 19,000 यूनिट बेचने के लिए किया होगा। हाँ ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात, आपको ये तो मैंने समझा दिया कि पर यूनिट यहाँ मैन्युफैक्चर से डिवाइड करते हैं या सोल्ड से डिवाइड करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर ये पर यूनिट फाइंड करके आपने क्या कर लिया? हाँ या ना? तो चलो अब वो बताता हूँ पर यूनिट मैंने क्यों फाइंड किया। देखो यहाँ तक कॉस्ट ऑफ सेल्स तक मेरा पर यूनिट कितना आया? 110। इसका मीनिंग है एक यूनिट बना के बेचने तक, एक यूनिट को अगर मैं बनाऊं और उसको अगर बेचने तक का अगर मैं खर्चा देखूं तो कितना होता है मेरा? 110 पर यूनिट, 110। तो मुझे इससे आइडिया मिलता है कि अगर एक प्रोडक्ट बना के बेचने में मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है? 110 रुपया। तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर पाऊँगा। क्या कर पाऊँगा? अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर पाऊँगा। यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉस्ट शीट बनाया है हम लोग ने, ये जो कॉस्ट शीट अपन ने बनाया हुआ है, ये कॉस्ट शीट एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड?
मतलब ये सारे खर्चे सच में हो चुके हैं या सिर्फ एस्टिमेटेड खर्चे हैं? आंसर, ये सब खर्चे एस्टिमेटेड होते हैं, ये सारे एक्चुअल खर्चे नहीं होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारा खर्चा एस्टिमेटेड होता है, ये सब खर्चा हुआ नहीं है, ये सब एस्टिमेटेड है। तो आप बोलोगे सर ये तो सब रॉन्ग अपन कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सब लेके क्या मतलब है? मतलब समझना, पर्पस क्या होता है एस्टिमेटेड खर्चों का लेने का। अगर आपको, अच्छा दूसरी बात बता लेता हूँ, फिर मैं आपको इस बात पे बताता हूँ कि ये आप बनाते कब हो। ये कॉस्ट शीट, जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ फाइनल अकाउंट कंपनी कब बनाती है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे सर लास्ट डेट पे। कंपनी कब बनाती है? लास्ट डेट पे बनाती है, हाँ या ना? सोचो, कंपनी कब बनाती है? लास्ट डेट पे बनाती है कि नहीं बनाती है? सर पूरा साल ख़त्म होने के बाद में। लेकिन ये पता है कब बनता है? ये बनता है डे 1 पे। लेकिन साहब बोलोगे वहाँ तो ईयर एंडेड आपने लिखा है, वो लिखते वैसा है यहाँ पे, लेकिन ये बनता कब है? डे 1 पे बनता है। डे 1 पे मतलब कंपनी स्टार्ट मतलब करने के पहले दिन पे बनाती है। सर क्यों बनाती है? मुझे बताओ, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसे मैं कितने में बेचूंगा कैसे डिसाइड करूं? मेरा ये प्रोडक्ट है, आप मुझे बताओ। आप अगर मुझे इसका आंसर दोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बना के मुझे बेचना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको बेचूँ कितने में। तो पता है आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो सर समझने की क्या बात है, आप इसका कॉस्ट पता ही होगा आपको। कॉस्ट में अपना जितना डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, जितना कमाना चाहते हो प्रॉफिट ऐड करो, बेच दो। मतलब मुझे सबसे पहले कॉस्ट पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, तब तो मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। हवे में थोड़ी ऐसे ही बोलूँगा कि प्रोडक्ट 150 में बेचना है, ऐसे तो नहीं करूँगा। पहले मैं अपना क्या फाइंड करूँगा? कॉस्ट, लागत कितनी लग रही है, फिर मैं अपना डिज़ायर्ड प्रॉफिट, जितना मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ उसमें ऐड करूँगा और फिर बेचूँगा। फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करूँगा कि बेचना कितने में। एग्जाम्पल, मान लो मैं पहले पता करूँगा कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट आ रहा है मुझको 100 रुपया, फिर मैं चाहता हूँ हाँ 100 रुपया लग रहा है तो मुझे 20 रुपया कमाना है हर प्रोडक्ट के पीछे, 20 रुपया प्रॉफिट ऐड करूँगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपया। मतलब अब कोई कस्टमर मेरे पास आएगा ना सामान खरीदने, तो मैं उसको सेलिंग प्राइस क्या कोट करूँगा? 120 रुपया। कहूँगा एक प्रोडक्ट कितने में? 120 में जाएगा। तो मेरे पास क्लैरिटी भी होगी कि हाँ 100 का सामान है, 20 रुपया प्रॉफिट लगा, 120 में जाए। लेकिन समझो ज़रा, मुझे पता ही नहीं होता कि कॉस्ट कितना है, तो क्या मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर पाऊँगा? नहीं। प्रॉफिट मार्जिन जो सेलिंग प्राइस ही डिटरमाइन नहीं कर पाऊँगा, बेचना कितने में वही नहीं पता कर पाऊँगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बिजनेसमैन कब करता है? डे 1 पे करता है। सर ये सब करके क्या मिलता है उसको? ये सारे एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं। तो मुझे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा? 110। उसमें मैं अपना 10 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड करके 120 में बेचूंगा। मतलब अब कोई मेरे पास अगर आया ना अब पूछने के लिए कि आप कितने का एक सामान बेच रहे हो, तो मैं बोलूँगा 120 रुपये में। अच्छा, अगर मैंने ये कॉस्ट शीट बनाया ही नहीं होता, कॉस्ट शीट नहीं बनाया होता, अब मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है और पूछ रहा है आप एक प्रोडक्ट कितने में बेचोगे, तो क्या मैं उसको बता पाऊँगा मैं कितने में बेचना चाहता हूँ? सेलिंग प्राइस बता पाऊँगा? नहीं बता पाऊँगा। अगर मैंने बता भी दिया, चलो मान लो मैंने बता दिया अंदाज से 100 रुपया, तो मनी मन डर भी लग रहा होगा, अरे ये 100 रुपया मेरी लागत है या इसमें मैं कुछ कमा भी रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा कॉस्ट कितना है। अब समझ में आ रहा है? तो ये कॉस्ट शीट जो होती है वो एस्टिमेटेड होती है। पर्पस समझ में आया? बिजनेसमैन इसको क्यों बनाता है? डे 1 पे क्यों बनाता है एस्टिमेटेड? क्यों? क्योंकि वो अपना सेलिंग प्राइस कोट कर पाए। कोई डाउट? ठीक है। अब आप सोचोगे सर बिजनेसमैन हो सकता है रॉन्ग एस्टिमेशन भी तो कर सकता है ना। अब ज़रूरी थोड़ी है डायरेक्ट मटेरियल 3,40,000 एस्टिमेट किया तो 340 ही लगेगा, राइट है? ज़रूरी नहीं है 340 ही खर्चा होगा, कम भी खर्चा हो सकता है, ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है, राइट है? तो सर उसने वो कोट कैसे किया होगा, उसने एस्टिमेट कैसे किया होगा? तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। मैं बिजनेसमैन हूँ, 20 साल से यही धंधा कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मैं देखूंगा कि पिछले 20 सालों में, अब 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ तो मुझको तो आइडिया ही होगा ना कि हर साल मुझको कितना है। अगर मुझको 20,000 मार्कर बनाने होते हैं तो अंदाज से मुझको कितने का मटेरियल लगता है। आप अगर किसी एक छोटे मोटे दुकान वाले के पास जाओगे, से पानीपुरी जो बेच रहा है उसके पास गए, आपने उससे पूछा कि अगर आपको 10 पैकेट की बात करूँ, 10 पैकेट पानीपुरी अगर बेचना है तो आपको कितने का मटेरियल लगेगा? क्या वो एस्टिमेट करके आपको बता सकता है कि हाँ इतने का पूरा खर्चा आएगा, रगड़ा पूड़ी सब चटनी वगैरह मिला के इतना खर्चा आएगा? एस्टिमेट बता सकता है कि नहीं बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। 10 साल से वही धंधा कर रहा है तो एस्टिमेट बता सकता है। वैसे ही बिजनेसमैन, ये एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं सारे। एस्टिमेटेड हवे में नहीं होता है, वो पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया। ये पूरा कॉस्ट शीट क्या है, इसको अपन बोलते हैं टाइप 2, कॉस्ट पर यूनिट। तो आप ये सम पूरा पहले आपने देख लिया है, अब आप इसको कॉपी में लिखोगे। लिखने के बाद सेम सम को, मैं बोल रहा हूँ सेम सम को फिर से आपको करना है बिना देखे हुए। मैं आज कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, सेम सम को आपको बुक में करना है बिना देखे हुए। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। होप आप सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम देखते आ रहे हो, कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हो, और आप ये पूरा लेक्चर 1 शॉट में कंप्लीट करो। पूरा लेक्चर आप 1 शॉट में कंप्लीट करो। उससे क्या होगा बोलो, 1 शॉट में पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट वगैरह आता है तो मुझे आप कॉल करो या मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।